वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, कराची में वक्फे से बारिश जारी है, जिसके बायस शहर के बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी आ गई है। गडाफ में थद्दू डैम भर जाने से पानी आबादियों और मोटरवे M9 पर पहुंच गया, जिसके बायस ट्रैफिक जाम हो गया। जिला वस्ती में 3 हट्टी से गुरु मंदिर तक जहांगीर रोड बैठ गई। सोहराब गोट हसन नुमान कॉलोनी ज़ेर-ए-आब आने से लोग घरों में महसूर हो गए। ईदी बहरी खिदमात की टीम हसन नुमान कॉलोनी में लोगों को रेस्क्यू किया। पानी में घिरे लोगों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सोहराब गोट के करीब शफीक कॉलोनी में भी पानी भर गया। शेरशाह सूरी रोड मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। मलीर नदी बिफरने से फसलें तबाह हो गई। लियारी नदी का पानी आबादियों में दाखिल हो गया। सुरजानी यूसुफ गोट में सूरत हाल काबू से बाहर हुई और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। लियारी नदी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। रेस्क्यू 1122 कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर चुकी है और मजीद कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। रेस्क्यू तर्जुमान ने ARY न्यूज़ को बताया कि सोहराब गोट, लासीपाड़ा और दीगर इलाकों से पानी में फंसे 20 अफराद को बचा लिया। बचाए जाने वालों में बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन शामिल हैं। कराची में आज तालीमी इदारे बारिशों के बाइस बंद रहेंगे। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शदीद बारिशों के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है। सरकारी और निजी तालीमी इदारे बारिशों के बाइस एक दिन के लिए बंद किए जाएंगे। तालीमी इदारों की तातील का इत्तलाक पूरे कराची डिवीजन पर होगा। कराची में वक्फे से बारिश जारी है। बारिश के बायस बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी आ गई है। लियारी नदी में पानी की सतह में कमी न आ सकी। नदी मुकम्मल तौर पर बिफर चुकी है और पानी की सतह इंतहाई हद तक बढ़ चुकी है। बताएंगे अदनान राजपूत। 3 हट्टी के मकाम पर मौजूद है जहाँ से लियारी नदी गुज़रती है। इंतहाई हद से ज़्यादा जो है नदी का जो पानी है उसकी सतह बढ़ चुकी है। नदी का जो पानी है काफ़ी तेज़ रफ्तारी से जा रहा है, जबकि बताए कि माजी में इस तरह की सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई। बात की जाए नदी से गुज़रने वाला जो पानी है इसकी सतह के हवाले से, नदी के करीब से गुज़रने वाले जो पुल हैं उन तमाम पुलों से जो नदी का पानी है उसे टकराता हुआ लियारी नदी का पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। और कराची शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर, ड्रिग रोड, सदर, PIDC के अतराफ भी बारिश हो रही है और शारा फैसल, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, गुलिस्तान जौहर में भी बारिश हो रही है। मजीद इलाकों में गुलशन इकबाल, PICHC, कोरंगी, लांढी शामिल हैं। मलीर, न्यू कराची, सुजानी टाउन और सुपर हाईवे पर भी बारिश हो रही है। इस वक्त महकमा मौसमियात की आज दिन में हल्की और तेज बारिश की पेश गोई है। आपको बता रहे हैं शहर कायद में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर, ड्रिग रोड, सदर, शारा फैसल, ओल्ड सिटी एरिया, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, PECHS, कोरंगी, लांढी, मलीर, न्यू कराची, सुजानी टाउन, सुपर हाईवे में भी इस वक्त बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का यह बताना है कि आज दिन में हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में भी हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि थद्दू डैम से आने वाले पानी की मिकदार में कमी आई है, जिसके बाद नशेबी इलाकों से पानी निकालने में आसानी होगी। वो रात के सुपर हाईवे पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था मलीर नदी की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, जबकि लियारी नदी के अतराफ आबादियों में मसाइल हैं जिन्हें ज़िला इंतज़ामिया और फौज की मदद हासिल है। मलीर नदी पर EBM और कोरंगी कॉजवे बंद किए गए। शहर की अहम सड़कों पर पानी नहीं है और ट्रैफिक चल रहा है। 7 बजे मुझे DIG ट्रैफिक ने कन्वे किया कि सर हम EBM कॉजवे और कोरंगी कॉजवे को बंद करना चाहते हैं कि मलीर की साइड से मलीर नदी में अब पानी आ रहा है। EBM कॉजवे और कोरंगी कॉजवे को बंद करने का फैसला किया और बाद में लिंक रोड जो है पुरानी वाली उसको भी हमने बंद करने का फैसला किया। और बुनियादी वजह यही थी कि जो पानी का रेला आ रहा था उससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। तकरीबन रात को 9 बजे ये खबर मिलती है कि थद्दू डैम स्पिल ओवर कर गया है, पहाड़ों की तरफ से पानी आया। ये सारा पानी नालों के ज़रिए अपने
नदी नालों के ज़रिए या तो लियारी नदी में पहुंचता है या मलीर नदी में पहुंचता है। मैं पहले मलीर नदी की बात करूं क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है और वहाँ कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं हो पाई। शहर की तमाम शाराएँ इस वक्त क्लियर हैं। सिर्फ लियारी नदी से मुल्हिका इलाकों में, चाहे वो सोराब गोड का एरिया हो, जमाली पुल का एरिया हो, ईसा नगरी हो, फिरदौस कॉलोनी का एरिया हो, लियारी का एरिया और मच्छर कॉलोनी का एरिया हो, यहाँ पर चैलेंज है। और उस चैलेंज को भी टैकल करने के लिए चाहे हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया हो, हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हो, हमारी सीनियर लेवल की मैनेजमेंट हो, फ़ौज हो, नेवी के हमारे जवान हो, वो सब मौजूद हैं और वो तमाम चीज़ों को बरूए कार लाया जा रहा है। तो 16 मिलीमीटर बारिश हुई है सुरजानी में। नागन चौरंगी के ज़रिए जो न्यू कराची का पानी है वो लियारी नदी में गुज्जर नाले के ज़रिए जाता है। ये जिस जगह हम खड़े में पीछे ज़ैनब मार्केट है, ज़ेबुनिसा स्ट्रीट है, गवर्नर हाउस है, गाड़ियाँ चल रही हैं, किसी गाड़ी को हम धक्का नहीं लगा। और कराची M9 पर पानी आने की वजह से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। हैदराबाद कराची सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आपको बता रहे हैं M9 पर पानी की सतह कम होने पर ट्रैफिक को खोला गया है और हैवी गाड़ियां रात भर M9 की सड़कों पर खड़ी रहीं। कराची M9 पर पानी आने की वजह से ट्रैफिक बंद करने का मामला, हैवी गाड़ियां रात भर M9 की सड़कों पर खड़ी रहीं। नजीर शाह हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। नजीर, बताइएगा। देखिए, ये M9 का मकाम है जो कराची हैदराबाद और हैदराबाद से कराची आते हैं, जहाँ थद्दो डैम का पानी मुकम्मल तौर पर सड़क पर आ गया था, जिसके बाद कराची से इंटरसिटी जाने वाली जो सड़क थी मुकम्मल तौर पर जब डूब गई तो सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। और जो कराची से हैदराबाद की जानिब जाना चाह रहे थे उनको न्यू सब्जी मंडी से वापस मोड़ा जा रहा था, और जो हैदराबाद से कराची आना चाहते थे तो उनको मलीर कैंट की जानिब से डाइवर्ट किया जा रहा था। 6 घंटे के बाद अब पानी की सतह कुछ कम हुई है तो ट्रैफिक को खोल दिया गया, लेकिन इस दौरान हजारों की तादाद में गाड़ियां, जिनमें बड़ी तादाद जो हैवी गाड़ियों की है, कंटेनर्स की है, जिनको एक मखसूस औकात के लिए खोला जाता है, तो वो मौजूद हैं। ट्रैफिक तो इस वक्त चल पड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा शदीद दबाव है और अपनी मंजिलों की जानिब ये गाड़ियां निकल गई हैं और दर्जनों की तादाद से ऐसी गाड़ियां थी जो इन हैवी ट्रैफिक के बीच में फंसी हुई थी। इस वक्त जो सूरत हाल है कराची में, जो कारसाज का टर्निंग पॉइंट है उससे नाता खान का जो पॉइंट है, इसके अलावा सफूरा चौरंगी है, कोरंगी नंबर 4 है और न्यू सब्जी मंडी है, आवारी टावर है, तो इन तमाम जगहों से पानी क्लियर होने के बाद ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया गया है। जो इलाके जो लोकल ट्रैफिक पुलिस के दायराकार में आते हैं वहाँ ट्रैफिक पुलिस की नफरी मौजूद है, जबकि M9 पर कुछ जगह पर ट्रैफिक पुलिस और बाकी मोटरवे पुलिस मौजूद है। और अब कोई भी सड़क इस वक्त कराची की अहम ऐसी नहीं है कि जो मुकम्मल तौर पर बंद हुई हो, जैसे शारा फैसल है वो भी तकरीबन क्लियर है। इसके अलावा दीगर जो सड़कें मुख्तलिफ मकामात पर पानी तो खड़ा है लेकिन ट्रैफिक की रवानी जो है वो इस वक्त मौजूद है। और ट्रैफिक पुलिस का यही कहना है कि शहरी जो है वो 1915 पर आगाही लेते रहे ताकि उनको किसी दुश्वारी का सामना न करना। बिल्कुल नजीर, इस वक्त हम देख भी सकते हैं कि एक तरफ रात के मनाजिर हैं जब M9 को बंद किया गया था, दूसरी तरफ हम ये दिन के मनाजिर भी देख सकते हैं जब M9 को खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिए। ओवरऑल नजीर, शहर की क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी सड़कें बंद हैं और किनको खोल दिया गया है? देखिए, ओवरऑल जो शहर की जो सूरत हाल है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने शुरू होगी। अगर ट्रैफिक के हवाले से बात की जाए तो ट्रैफिक के हवाले से कुछ बेहतरी आई है, मगर जो सूरत हाल रात को लियारी नदी से चलने वाली जो 5 नदियों का पानी आ गया था, फिर थद्दो डैम ओवरफ्लो हुआ था, उसके बाद सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब थी। सादी गार्डन्स के अंदर पानी आ गया था जिसमें कई साल पहले जब वो आता था तो 8, 10, 10, 12 फुट तक पानी चल जाता था, उसके पूरे घर डूब जाते थे। लेकिन उसके बाद कई सालों से अब वहाँ पानी नहीं आ रहा था क्योंकि बारिश अब इतनी ज्यादा उस तरीके से नहीं हो रही थी। लेकिन आज जब रात को हमने देखा कि सादी टाउन में भी पानी आ गया, कोयटा टाउन के भी कुछ हिस्सों में पानी आया। जो स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाके हैं वो इस सैलाबी सूरत हाल से काफी मुतासिर हुए। इसके साथ साथ अगर अब कराची से हैदराबाद जाने वाली जो बाएं जानिब के इलाके हैं
जिनमें अयूब गोट, लासी गोट, हसन नोमान कॉलोनी, इसके अलावा आप अगर पीछे आते हैं ईसा नगरी की तरफ तो नेश्तर कॉलोनी जो ईसा नगरी में नेश्तर बस्ती है वो, फिर उसके साथ लासी गोट, ये बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। अब सूरज की रोशनी अब निकलना शुरू होगी या थोड़ा उजाला होगा तो फिर ये देखा जाएगा कि कितने लोग घर से बेघर हुए, कितने घरों में पानी गया, क्योंकि कल रात को ना कोई मस्जिद बची थी, ना कोई दुकान, ना कोई घर। तो सूरत हाल अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगी, वाज़ेह होगी कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन बिलाशुबा दर्जनों की तादाद से, सैकड़ों की तादाद से रात भर लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू जो इदारे और रात भर मुतहरिक रहे। जी बहुत शुक्रिया नजीर शाह। कराची की बारिश में जो गैर ज़रूरी बाहर निकला उसकी गाड़ी बंद कर देंगे। एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोढ़ो की धमकी। कहा गुज़श्ता बारिश में लोग फैमिलीज के साथ बारिश के मज़े लेने गाड़ियों पर निकले और फंस गए। इस बार सूरत हाल ख़राब हुई तो शहरियों को भी पकड़ेंगे और गाड़ियों को भी। कराची पुलिस सरबराह ने बताया कि पुलिस के 12,000 अहलकार शहरी इंतज़ामिया के साथ सड़कों पर मौजूद हैं। कराची की पुलिस आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इमदाद के लिए पूरी रोड्स पे है। हमने इस मरतबा तैयारी की है मेयर साहब की निगरानी में, जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, KDA KMC, उनके साथ कोऑर्डिनेशन को मजबूत रखते हुए हम सब काम कर रहे हैं। हमारी 12,000 से ज्यादा नफरी लगी हुई है कि इलेक्ट्रिक के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन में हैं। एक पॉइंट आ गया, अगर पानी बहुत ज्यादा बढ़ा, न सिर्फ हम रोड बंद करके डाइवर्जन देंगे, जो बंद रोडों पे अगर किसी ने गाड़ी चलाने की कोशिश की उनको न सिर्फ हम टिकट देंगे बल्कि हो सकता है उनकी गाड़ी को भी बंद कर दें। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 7 अफराद सैलाब में बह गए। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। मौजा कंदनाला के रेस्क्यू हुकाम ने बताया डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चे के वरसा का कहना है उन्होंने इंतजामिया को बताया कि पानी आ गया है, कश्ती भेजो ताकि वो निकल सके, लेकिन किसी ने कश्ती नहीं भेजी और हमारे लोग पानी में डूब गए। भाई साड़ी चाचा आगे पानी आगे सानू चाहो, इन्हें नहीं चाहता, इनकी बुआ, इनका मामू, इनका एक भाई पानी फौत हो गए। कितने बंदे फौत हो गए? 6। पंजाब और सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और सैलाब से तबाही। 24 घंटे में मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। NDMA ने बताया जाँ बहक 5 अफराद का ताल्लुक सक्खर और एक का झंग से है। 26 जून से आज तक 928 अफराद जाँ बहक, 1051 जख्मी हो चुके हैं। 8,182 घरों को नुकसान पहुंच चुका है। अब तक 671 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ वाक़यात में 239 पुल भी मुतासिर हुए। NDMA का कहना है मजमूई तौर पर अब तक 4,764 रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा चुके हैं। सैलाब ज़दगान के लिए अब तक 2,387 रिलीफ और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले ने ड्रानों का पानी की जद में आ गए। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत हिफाजती बंद बांधने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद अहमद चौधरी। सतलुज में भारत की जानिब से आने वाले पानी में मुसलसल जो इजाफा जारी है। बहावल नगर के जो आबादी हैं वो पानी की जद में आना शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद है बूंगा रानूका के मुकाम पर। हमारे साथ इलाका मकीन है, मजीद इनसे पूछेंगे कि यहाँ इमदादी कार्रवाई क्या हो रही हैं। यहाँ पे तो कोई इमदादी कार्रवाई नहीं है। हम अपने तहत खुद जो कर सकते थे ना वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद हमें नहीं आई, तो गुजारिश की जाती है मैडम मरीम नवाज से कि यहाँ पे कोई हेल्प की जाए गरीब आदमियों की। यहाँ कम से कम 500 से 600 घर है जिसको इस बांध की वजह से नुकसान हो सकता है। कब्रिस्तान भी है और अगर मजीद पानी बढ़ा तो ये सारी आबादी और कब्रिस्तान जो है तमाम पानी की लपेट में आ जाएगा। तो ज़िले इंतजामिया से उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो है इस पानी के लिए बंद बांधने के लिए जो इकदाम किए जाएँ। जी खानपुर के करीब दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर 8,81,000 का रेला गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। बताएंगे फयाज बलोच। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर मौजा बखरानी के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन हैं, फैमिलियाँ हैं, काफ़ी सारी मुतअद्दिद फैमिलियाँ हैं जो बेयारो मददगार बैठी हुई हैं। मेरे साथ एक फैमिली के मेंबर भी बच्चों के साथ मौजूद हैं, इनसे इस वाले से बात करेंगे। कोई जहान मिलियन कोई कहीं भी मिलिया जाए, ढेर सारे घर रह दे पेन जो भाई घर को खाए में कहीं मिले आते पूछन हुकूमत और से से जो इमें रहे के को आ देखो वो बात है बात तो लोग थे के बहुत आसाम दे पे तो बहुत आसाम दे पे एक
नहीं पुनः इठांगे। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी तौर पर नोटिस लेकर इनकी माली इमदाद समेत इनको खेमे और महफूज मकामात और खाना समेत दीगर जो इनकी ज़रूरियात पूरी करने की अपील की है। जी, पिंडी भटिया के नवाही गांव लोधरा में दरियाए चनाब के दूसरे सैलाबी रेले ने मकामी अफराद को एक दफ़ा फिर शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ मुबशर कादरी से। इस वक्त मैं पिंडी भटिया के नवाई गांव लोधरा में मौजूद हूं, जहां पर दरियाए चिनाब के पानी ने तबाही मचा दी है। इस वक्त मेरे साथ कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आपका जो नुकसान है वो कितना हो गया है। बच्चे भी भूखे ने, जानवर भी भूखे ने। जानवर वास्ते कोई वंडा या कोई तूड़ी या कोई चारा वगैरह नहीं सान मिल रहा। बच्चे भी भूखे, बच्चों वास्ते खाना भी नहीं मिल रहा। रिलीफ कैंप ते जाने तो अंदर फील्ड चाहते, फील्ड बैठे हैं तो अंदर रिलीफ कैंप ते आ जाए, लेकिन सान मिल कोई चीज नहीं रही। हुकूमत की जानिब से जितने भी हमें जो सहूलियत दी गई है उसमें से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारी वज़ीर आला पंजाब से यही इल्तिजा है कि हमारी इमदाद की जाए। जी, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का कहना है कि जलालपुर पीरवाला में सैलाब में फंसे अफराद की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। 2 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। आमिर करीम खान ने जलालपुर पीरवाला में मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू सरगर्मियों की मॉनिटरिंग की। इस मौके पर उनका कहना था कि जलालपुर पीरवाला में 50 मौजाजात सैलाब से मुतासर हुए हैं और 2 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 1,80,000 से ज़ायद मवेशियों को सैलाबी इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सरगोधा में सैलाब के बाद महंगाई की नई लहर ने आवाम को मुश्किलात में डाल दिया है। सब्जियां, फल और अशिया खुर्दनोश आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। मजीद बताएंगे अब्दुल हनान चौधरी। सैलाब के बाद इस वक्त मुतासरा इलाकों में तो उसके असरात नुमायां हैं ही, आम मार्केट में भी महंगाई की शक्ल में उसके असरात नुमायां होना शुरू हो चुके हैं। अगर हम सरगोधा में बात करें आटे की, तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ये इसकी कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त जो है आटे का 10 किलो का थैला 905 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चीनी भी इसी तरह ब्लैक में फरोख्त हो रही है, 200 के करीब इस वक्त मार्केट में फरोख्त हो रही है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के निर्ख भी जो है मुसलसल बढ़ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया जो है इस पर फौरी तौर पर तवज्जो दे, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। जी, लाहौर में आज मौसम जुज़वी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। मजीद बताएंगे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है। सुबह सवेरे बादलों के डेरे हैं और ठंडी हवा चल रही है और गैर मामूली बारिशों का सिलसिला लाहौर समेत पंजाब भर में जारी है। और महकमा मौसमियात की जानब से शहर लाहौर में आज जुज़वी तौर पर मौसम जो है वो खुश्क रहेगा, लेकिन इसके बरअक्स सुबह सवेरे ठंडी हवा चल रही है और बादलों के भी डेरे हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जानब से पेशन गोई की गई है कि आज मौसम जो है वो दिन में खुश्क रहेगा, जबकि मानसून बारिशों का सिलसिला भी पंजाब के दीगर अजला में बरकरार है और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत होगा आज का वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। जी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। और खबर आपको दें कि लाहौर से जद्दा जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ 3 दिन से ताख़ीर का शिकार है। निजी एयरलाइन के मुसाफिर 3 दिन से कराची एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। मुसाफिरों का कराची एयरपोर्ट पर एहतजाज। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए सलाहुद्दीन। बिल्कुल, ये निजी एयरलाइन की परवाज़ है एयर ब्लू, जो फनी खराबी के बाद जो कि कराची लाहौर से जद्दा की जा रही थी, तो मुसाफिरों के 3 दिन से कराची एयरपोर्ट पर फंसे हुए बर्ड हिट की वजह से इसे कराची एयरपोर्ट पर उतारा गया था। मुसाफिरों की बड़ी तादाद में एहराम में मलबूस जो है वो उम्रा ज़ायरीन भी शामिल है। बाद मुसाफिरों के वर्क परमिट भी जो है वो खत्म हो रहे हैं। बर वक्त सऊदी अरब अगर नहीं पहुंचे तो बड़ी मुश्किल का इनको सामना करना पड़ेगा। एयर ब्लू का पहला तैयारा लाहौर से परवाज के बाद फनी खराबी के बायस कराची उतारा गया था। दूसरा तैयारा कराची उड़ते ही परिंदे से टकरा गया, तो इस तरह से 2 इनके तैयारे खराब हो गए थे। तो इस वजह से मुसाफिर रवाना नहीं हो सके। मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर एहतजाज जारी है, क्योंकि एयरलाइन ज़राए का ये कहना है कि तैयारा आते ही इनको इनकी मंजिल मकसूद पर रवाना कर दिया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतना ही।